सबसे पहले परमेश्वर स्वरूप अपने गुरुदेव परम पिता ठाकर सिंह महाराज जी के चरणों में विनम्र निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, अरदास करता हूँ। हे मेरे गुरुदेव, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करना। उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि बार नमन, कोटि कोटि बार प्रणाम स्वीकार हो। मेरे हजूर से पहले भी वो आदि सत्ता जिसने अनेक अनेक रूप धारण किए हैं, जिनमें महाराज कृपाल सिंह जी, बाबा जी, महाराज जयमल सिंह जी, स्वामी जी महाराज, आगे भी नानक जी, कबीर साहब, साधु जी, रविदास, कहने का मेरा भाव है कि जब से सृष्टि की रचना हुई है तभी से वो इस संसार में आती रही है वो सत्ता। तो बलिहारी जिस रूप को देते तेरे रूप, बलिहार जाते हैं जितने उस परमेश्वर परमात्मा ने इस संसार में रूप धारण किए हैं। तो उन सभी के चरणों में भी मेरी प्रार्थना है, मेरी विनती है कि वो भी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि बार नमन, कोटि कोटि बार प्रणाम स्वीकार। आगे मौजूदा सरकार, समय की मौजूदा सरकार महाराज बलबीर सिंह जी और जो कृषि पोल पर वो सत्ता काम कर रही है उनको भी, और आगे आने वाले समय में वो सत्ता जो भी रूप धारण करे, उन सबके चरणों में भी मैं विनती अरदास करता हूँ कि वो भी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि बार नमन, कोटि कोटि बार प्रणाम स्वीकार हो। आगे यहाँ आई हूँ साथ संगत, आपके चरणों में भी मेरा निवेदन है, मेरी विनती है, मेरी अरदास है कि आप भी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आप सबको मेरा प्रणाम, आप सबको मेरा प्रणाम। प्रभु की प्यारी आत्माओं, हम इस संसार में जब से आए हैं तभी से इस दुनिया के चक्कर में भटकते रहे हैं। इसका भाव है कि जहाँ से हम निकले थे, अपने घर से निकले थे, अपने घर वापस नहीं हुए हैं। कभी किधर चले जाते हैं, कभी किधर चले जाते हैं, कभी भूमि योनियों के अंतर्गत चले जाते हैं, कभी हम मनुष्य टोले में आ जाते हैं। पता नहीं कितनी बार हमें संसार में आना जाना पड़ा है, परंतु आत्मिक रूप से कभी हम इस संसार से जुदा नहीं हुए हैं, इस संसार से अपने घर नहीं पहुंचे हैं। मेरे हजूर एक उदाहरण दिया करते थे कि भाई संसार के अंतर्गत जो लड़के हैं, जिन्हें महिला भी कहते हैं, उनका जीवन कुछ ऐसा है कि अगर उनका कोई रखवाला ना हो तो जिधर जाए उधर दुख ही दुख है उनके लिए। उनको कोई भी कहीं ना तो इज्जत है ना रखवाली है, इसीलिए उनको एक रखवाले की जरूरत होती है। तो संसार में जब जन्म लेते हैं तो माता पिता की जरूरत होती है, फिर उसके बाद उसके रखवाले की उसके पति की जरूरत होती है। और ये संसार में ना मिले तो जिधर भी जाए उधर उनको धोखा ही धोखा है, कहीं उनका जीवन ठीक ठिकाने नहीं रह सकता है। चारों तरफ उनको ऐसे ही लांग खींच लगी रहती है, कभी कहीं, ना कोई धर्म में ठिकाना, ना कोई घर, ना कोई बार रहता है। ऐसे ये आत्मा परमेश्वर परमात्मा से बिछड़ करके इसका भी कुछ नहीं रहा है, एक अबला नारी की तरह है बेचारी, जिधर जाती है उधर उसके लिए दुख ही दुख है। ऐसी ये आत्मा जिस योनि में चली जाती है, चाहे वो मानव की जीवन हो, चाहे वो पशु पक्षी की जीवन हो, चाहे वो कीड़े मकोड़े की जीवन हो, इसको हमेशा दुख ही दुख रहता है, इसे कभी सुख नहीं मिलता, क्योंकि इसका ऐसे रखवाला नहीं मिला है। ये जुदा हुई तभी से ये
वापस नहीं जा सकी, ऐसे थपेड़ों में चलती रही है, इसे कभी सुख नहीं मिला है। जब जब इस संसार में महापुरुष आते हैं, जब इन आत्माओं की दशाओं को देखते हैं, तो वो अपने आप को पछतावा करते हैं और रोना पड़ता है कि मैं कैसे कह सकता हूँ कि मैं परमेश्वर से भेजा हुआ हूँ या परमेश्वर का नुमाइंदा हूँ। क्यों? क्योंकि जब मैं परमेश्वर का हूँ तो ये तो सभी परमेश्वर की ही तो आत्माएं हैं। ये सभी कितना दुख उठा रहे हैं, कितनी तकलीफ में हैं, इनका क्या हाल हुआ पड़ा है, ये भी नहीं पता कि हम कौन हैं। अब जब ये ऐसी हैं, मुझे यहाँ भेजा, तो उनकी हालत को देख करके, जैसे माता पिता को रोना आता है अपने बच्चे की हालत को देख करके, ऐसे इन संत महापुरुषों का रोना आता है। नानक जी ने बड़ा स्पष्ट कहा था कि जब मैं वहां से भेजा गया तो जाओ मेरे बच्चों की तरफ चले जाओ, उनको वापस लाना है। तो मैं खुशी खुशी से आ गया था कि चलो वो परमेश्वर के बच्चे हैं तो सिर्फ राह भूले हैं, परंतु मैं कहूँ बताऊंगा तो चल पड़ेंगे और अपने देश आ जाएंगे। परंतु यहाँ आकर के तो मैंने देखा कि कोई परमेश्वर का बच्चा रहा ही नहीं है। सिर्फ देखने के लिए, सिर्फ कहने के लिए है कि हम सभी एक पिता एक के हम बारक, सभी हम एक पिता की संतानें हैं, हम सभी परमेश्वर के बच्चे हैं। परंतु ऐसा नहीं, हम तो सभी के सभी जैसे किसी की कोई लूट हो जाती हो, वहां से किसी के बच्चे को चोर डकैत ले जाते हो, तो बच्चा चोर डकैतों का रह जाता है। ऐसे ये जितनी भी आत्माएं हैं सब शैतान की बन चुकी हैं। इन्हें पता ही नहीं कि हमारा परमेश्वर कौन है, और वो बाहर के शैतानों से अगर बचना चाहे तो बच सकती है, परंतु अंतर में एक मन ऐसा बैठा है, वो इसे परमेश्वर की ओर जाने नहीं देता है। तो महापुरुषों ने इसीलिए कहा है कि मनसा बैरी को नहीं, ना मनसा कोई नीच, पर मन के हारे हार है, मन जीते जब जीत। तो ये जो मन है हमारा, यही हमारा दुश्मन है। परंतु कब? जब ये हमें परमेश्वर की ओर जाने से रोकता है। अगर ये हमारा मित्र बन जाए, ये हमारा कहना शुरू कर दे, तो फिर जैसा कोई मित्र भी नहीं है, जैसा कोई सहयोग भी नहीं है, क्योंकि फिर तो हम इस संसार को जीत करके अपने परमेश्वर की गोद में चले जाएंगे। फिर ये मन हमारे साथ काम करेगा। परंतु जब तक हमें इनका ज्ञान नहीं होता है, तब तक ये सभी के सभी दुख में सुख मानते हैं। जो दुख है उसको भी हम सुख मान लेते हैं। जैसे एक उदाहरण दिया करते थे, एक माता जी हैं, उनका लड़का उनको रोज तंग करता है। पड़ोसियों ने आकर के कहा तू रोज अपनी माता से मार पिटाई करता रहता है, ये गलत है। और उस लड़के को पड़ोसियों ने पीटना शुरू कर दिया। तो उसकी माता है जो उसी के ऊपर, अरे कोई बात नहीं, जैसा है वैसा, कोई बात नहीं है तो मेरा ही, इसे मारो नहीं। अब आप बताओ, जो दुख दे रहा है उसकी हिम्मत कौन कर रही है? उसकी माँ कर रही है। इसी तरह से हम इस संसार के अंतर्गत दुखी रह कर के भी सुख मानते हैं। जैसे वो माता कह रही है कि ये बेटा मेरा है, जो उसको कितना दुख दे रहा है। इसी तरह से हम इस संसार के सुखों में थोड़ा बहुत पड़ जाते हैं और मन समझा देता है कि हम सुखी हैं, उससे तो बहुत अच्छे हैं, उसे देखो वो कैसा है। मेरा कहने का भाव है कि ये जब तक हमें ज्ञान नहीं होता है, तब तक हम दुख को सुख मानते हैं। परंतु जिस समय हमें ज्ञान होना शुरू हो जाए, तो फिर भी जो हमारा शरीर है, जिसको अभी मैंने संसार नाम से कहा है, कि जग जीते शब्द लिख दिया ना, मन जीते जग जीत, मन के जीतने से संसार जीत लिया जाता है। वो संसार क्या है? जो हमारे अंदर बसा हुआ है। जब ये हमारे अंदर में जो संसार है
ये भी फिर मुक्ति का साधन करना शुरू कर देता है। फिर वो ये कहता है कि मैं भी नहीं, मैं भी ये आते आते बनते बनते बहुत परेशान हो चुका हूँ, ये परमेश्वर तू मुझे मुक्त कर दे। हम लोग कहते हैं ये हमारा शरीर है, ये शरीर भी तो मुक्ति चाहता है। वैसे जब तक इसे ज्ञान नहीं है तब तक ये क्या चाहता है, शारीरिक सुख चाहता है। तब तक ये अपने शरीर के लिए घर चाहता है, मकान चाहता है, धन दौलत चाहता है, पता नहीं बेड बिस्तर कितनी चीजें चाहता है। परंतु जब इसे ज्ञान होना शुरू हो जाता है तो फिर ये क्या कहता है कि बार बार मैं संसार में आता रहता हूँ, एक मिट्टी के ढेले से मुझे एक जीवन दे दिया जाता है, फिर मैं दुख उठा करके बालक से वृद्ध होकर के फिर इस संसार से चला जाता हूँ और फिर मुझे आना पड़ता है। तो वो भी ये कहना शुरू कर देता है कि नहीं प्रभु, मुझे भी मुक्त कर दो, मैं दोबारा से इस संसार में नहीं आना चाहता। परंतु हमें ये पता ही नहीं कि शरीर भी हमारा मुक्ति चाहता है, हमें नहीं पता होता है। क्यों नहीं पता? क्योंकि हमने सिर्फ शरीर को ही बाहर से देखा है कि हमारा कैसा रंग है, हमारा कैसा रूप है, हम कैसे लगते हैं, हमारी कद काठी कैसी है, बस इतना हमें पता है। इसके बारे में आगे हमें पता नहीं है कि जो पांच तत्व कैसे एकत्र हुए हैं, कैसे ये एक दूसरे को साधे हुए हैं, क्या ये तत्व क्या इसी हमेशा इसी तरह से बंधे पड़े रहना चाहते हैं? नहीं रहना चाहते। मैं आपसे अर्ज करता हूँ, ये समझने की बात है। जो पांच तत्व हैं इनको आप सभी जानते हैं, छत जल पावक गगन समीरा, पांच तत्व मिल बना शरीरा। एक दूसरे के दुश्मन होते हुए भी एकत्र है, एक जगह बंधे पड़े हैं। वायु भी शरीर के अंतर्गत है, पानी भी शरीर के अंतर्गत है, जल अग्नि जो कुछ है वो सब शरीर के अंतर्गत है। ये सभी बंधे पड़े हैं। तो ये भी तो सभी चाहते हैं कि हमें भी आजादी मिले, हम भी अपने आगे आ जाओ, खाली पड़ी है जगह, पीछे क्यों बैठे हो, सीधे बैठो। तो मेरा कहने का भाव है कि जब हमें होश आ जाती है तो फिर ये सभी तत्व भी जिनसे ये शरीर बना है वो भी छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं। वायु वायु में जाना चाहती है, पृथ्वी पृथ्वी में जाना चाहती है, जल जल में मिलना चाहता है। कहने का मेरा भाव है और तो तत्व अपने असल की ओर जाना चाहते हैं, वो बंधे हुए रहना नहीं चाहते। परंतु कब? जब हमें इन चीजों का ज्ञान होना शुरू हो जाएगा तब ये सभी आजादी चाहेंगे। जो इंद्रियां हैं इनसे हम आंखें जो देखने का काम करते हैं, कान सुनने का काम करते हैं, कहने का भाव है पांच ज्ञान इंद्रिया, पांच कर्म इंद्रिया है, ये भी करते करते थक जाते हैं, ये भी ज्ञान करते करते थक जाते हैं, परंतु उस परमेश्वर का ज्ञान नहीं कर पाते। और जब परमेश्वर का ज्ञान शुरू हो जाता है तो फिर ये भी कहते हैं कि अब मैंने बाहर तो बहुत देख लिया है, अब मैं परमेश्वर सिर्फ तुझे देखना चाहता हूँ, तेरी कयानात को देखना चाहता हूँ, तेरे खंड ब्रह्मांडों को देखना चाहता हूँ और मैं तेरी आवाज सुनना चाहता हूँ। वो ये पांच ज्ञान इंद्रियां फिर आगे परमेश्वर के ज्ञान की ओर चलना शुरू कर देती है और इस बाहर के ज्ञान और संसार के ज्ञान से ये भी छुटकारा प्राप्त करना चाहती है, परंतु हमें इसका पता नहीं है। आपको पता है एक दुनियावी इंसान जो जाना चाहता है संसार से, जब उसको निकाला जाता है तो रोता है, उसको इतनी तकलीफ होती है, उसका वर्णन करना बड़ा मुश्किल सा है। वेद शास्त्र कहते हैं 1000 बिच्छू एक साथ डंक मार दें, इतना दुख होता है इस शरीर को छोड़ने पर। अब आप बताओ कितनी बड़ी बात है। और एक कैसा महापुरुष होता है, वो ऐसे चला जाता है जैसे मानो कोई दुल्हन डोली में बैठ कर जा रही है। वो बड़े खुश होते हैं, आज चलो मेरा इस संसार में छुटकारा हुआ, मैं अपने घर जा रही हूँ, मैं अपने प्रीतम के पास जा रही हूँ। और ये कबीर साहब ने कह भी दिया था, संत मरे का रोइए जो अपने घर जाए,
और रो बापुरो बापुरे साकत बापुरे हाथों हाथ दिखाए कि अगर कोई संत इस संसार से जाता हो तो उसके लिए कभी रोना नहीं है, क्योंकि वो अपने घर जा रहा है। उसके लिए तो आनंद ही आनंद है। बोले इस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और मरने से ही पाइए पूर्ण परमानंद। पूर्ण परमानंद की ओर जा रहा है, उसे यहाँ का आनंद तो पहले भी ठीक नहीं लगता, और अब क्या लगेगा जो अपने घर जा रहा है। परंतु जो कोई वैसा होता है जिसे पता ही कुछ नहीं, ना अपने बारे में ना अपने परमेश्वर के बारे में, तो वो तो रोता है। उसको तो यमदूत न जाने कितना त्रास कितना दुख दे करके ले जाते हैं। इसको तो वही जानता है जिसके साथ में ऐसी गई बिगड़ी होती है, या कोई पूर्ण पुरुष जानता है जो उन यमदूतों को देखता है कि देखो ये साथियों को कैसे लेकर जा रही है, तो उसकी भी आंखों में आंसू होते हैं। ऐसा ना होता इस संसार में, अगर सुधर गया होता तो आज ये यमदूत इसे लेने को नहीं आते, ना इतना ऐसे दुख दे सकते थे। तो मेरा कहने का भाव है, जब ये इंद्रियां भी है जो थक जाती हैं, ये भी परमेश्वर से प्रार्थना करती हैं कि बाहर तो बहुत देख लिया है, बाहर तो बहुत भटक लिए हैं, बाहर का जो लगाव था जो भी कुछ है, बैटरी नहीं है। हाँ बत्ती चली गई है, बैटरी मिल गई है। तो फिर वो उसको रोना आता है, वो कहते हैं कि नहीं अब मैं तो अंदर ही रहूंगा, और आगे जब मेरी मृत्यु हुई संसार से मेरा छुटकारा होगा तब मैं अपने प्रीतम के जो मीठे शब्द हैं अमृतमयी वचन हैं उन्हें सुनूंगा, और उनके सदा के यहाँ कहीं अंधेरा होता ही नहीं, उस संसार में अपने प्रीतम के पास रहूंगा। तो मैं आपके चरणों में अर्ज कर रहा हूँ, इसी तरह से हमारा हर एक जो संसार है सब मुक्ति चाहता है। वो कहता है चलो मैं चलता हूँ, तैयार रहता है जाने के लिए, क्योंकि उसका घर उसने अपना देखा है, उसका संबंध उसने उसको अपने पति से जुड़ चुका है। तो मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि ये जो मुक्ति है इसमें अड़चन क्यों आती है, कारण क्या है? जब सभी चाहते हैं उस परमेश्वर को, सभी चाहते हैं अपनी मुक्ति को, तो फिर अड़चन कहाँ है? अड़चन है सिर्फ हमारे मन और सुरती के बीच में अड़चन पड़ी हुई है। जो हमारा मन है वो अपने असल को भूल चुका है, उसे पता नहीं कि मैं कौन हूँ। महापुरुष आकर के उसको भी समझाना शुरू करते हैं कि मन तू ज्योत स्वरूप है अपना रूप पहचान। अरे मन तू तो ज्योति स्वरूप है, तू अपने आप को पहचानने की कोशिश क्यों नहीं करता कि तू कौन है? क्योंकि वो भी संसार में मिट्टी से जुड़कर मिट्टी बन गया है, इस जड़ से जुड़ करके वो भी तो जड़ बन गया है। तो जो मन है वो भी हमारा ऐसे ही बंधा पड़ा है, क्योंकि मन की 4 स्टेजें होती है। वैसे तो महापुरुषों ने दोनों तरीके से लिखा है कि ये मन 4 प्रकार से काम करता है। दूसरे ये भी लिखा है एक मन नहीं 4 मन होते हैं, परंतु ऐसा नहीं, मन एक ही होता है। 4 उसकी वृत्तियां होती हैं, 4 उसके काम होते हैं, 4 तरह से वो अपना अपना काम करता है। तो मैं आपके चरणों में विनती रखता हूँ कि जब जब हमारे मन को पता चलेगा वैसा ही वो काम करना शुरू कर देगा, और एक दिन ऐसा होगा कि वो आज़ाद होगा, और ये सुरती जो इससे बंधी पड़ी है ये भी आज़ाद हो जाएगी, और फिर यहाँ का रोना नहीं रहेगा। ना किसी को समझाना है ना किसी को समझना है। ये सारी बातें तब तक हैं जब तक हम उससे जुड़े नहीं हैं। बस जिस दिन जुड़ जाते हैं फिर समझाने की कोई जरूरत नहीं होती है, ना समझने की जरूरत होती है, क्योंकि हम उससे जुड़ चुके हैं। कभी भी मैंने आपसे अर्ज की है, मैंने शायद पहले भी कहा था कि ये हमें मन परमेश्वर की ओर नहीं जाने देता, परंतु किसी सत्संग में ये भी बोल दिया होगा कि अगर आप सिमरन करते करते सो रहे हो तो जागोगे भी सिमरन करते करते जागोगे। अब ये क्या बात है? दोनों तरह की बातें करना क्या उचित है? नहीं, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, ये महापुरुषों की वाणियां हैं। आगे आ जाइए आप, थोड़ा इधर इधर आ जाइए, नंद इधर की जगह दे दो।
तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि जो मन की 4 वृत्तियाँ हैं वो 4 नामों में बताई गई हैं। पहला होता है जिसको पिंडी मन कहते हैं, दूसरा होता है उसे अंडी मन कहा जाता है और तीसरा होता है जिसे ब्रह्मंडी मन कहा जाता है और चौथा होता है जिसको निज मन कहा जाता है या निर्मल मन कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये 4 वृत्तियाँ होती हैं मन की। जब ये हमारा मन नीचे की ओर आता है, पिंड में काम करना शुरू करता है, पिंडी मन बना बैठा होता है, उस समय पर ये मन हमारा पिंड के बारे में सोचता है, आगे के नहीं सोच सकता क्योंकि वो पिंडी मन है। पिंड के लिए ही जितना हमारा शरीर है इसके लिए ही वो सुख सुविधाएं चाहेगा, जमीनों से, जायदादों से, जड़ वस्तुओं से जुड़ा रहेगा, जिसमें मकान होता है, दुकान होती है, जमीनें होती हैं, जितनी भी जड़ वस्तुएं हैं उससे जुड़ा हुआ रहता है। अपने शरीर के लिए बेड बिस्तर भी अच्छे मांगता है, खाना पीना भी अच्छा मांगता है। मेरा कहने का भाव है तो ये किससे जुड़ा है? पिंड से जुड़ा है। तो इसका अर्थ है ये पिंडी मन है। अब जब पिंड से जुड़ा हुआ है, अभी तो हमें इसके बारे में पता ही नहीं कि क्या है, हम तो जानते हैं कि मेरा मन है और वो भी देखा नहीं। क्यों? क्योंकि हमें अपना ही पता नहीं कि हम कौन हैं। हम भी तो आत्मा नहीं है। जैसा पिंडी मन होता है उस समय पर हमारी आत्मा कहाँ रहती है, ये कभी किसी ने विचार नहीं किया है। उसका सुरती का रूप होता है। इसको महापुरुषों ने सोई हुई कहा है। जाग प्यारी काहे को सोवे, रैन गई दिन काहे को खोवे। उस जगह पर सुरती को तो कुछ पता नहीं है, सोई पड़ी है। जब वो सोई पड़ी है तो उसको पता ही कौन सा है कि क्या हो रहा है। मन हमें जड़ वस्तुओं की ओर खींचे ले जा रहा है, परंतु सुरती को कुछ पता ही नहीं कि हम कहाँ क्या कर रहे हैं। जैसे हम सोए हुए होते हैं, उस समय पर हमारी सांसें चलती हैं, हमारा हृदय धड़कता है, जो हमारे शरीर के अंदर जितनी भी वस्तु है सब काम करती है, परंतु हमें पता नहीं होता क्योंकि हम सोए पड़े कि हमारा दिल धड़क रहा है। हमें पता नहीं होता कि हम सांसें ले रहे हैं। ऐसे ही सुरती उस जगह पर जहाँ पिंड शब्द कहा गया है, वो सोई पड़ी है, उसे पता ही नहीं कि ये जीवन कैसे चल रहा है, परंतु चल रहा है क्योंकि ये परमेश्वर की एक लीला है। उसका एक विचार है, उसको जिसने जीवन दिया है वो तो चलेगा, काम होता रहेगा। तो मन जड़ वस्तुओं की ओर खींचता है और सुरती जो है आत्मा तो है ही नहीं, वो हमारी सोई पड़ी है, उसे तो जाग ही नहीं आती। महापुरुष सबसे पहले उसको पिंड से जगाने की ही तो कोशिश करते हैं। कहते हैं कि तू जाग, तू सोई पड़ी है। जब तू जागेगी नहीं तो फिर कैसे पता चलेगा कि आगे क्या करना है, कैसे जाना है, ये हमें पता नहीं चलता। तो मेरा कहने का भाव है जब किसी महापुरुष की शरण में चले जाते हैं तो फिर हमें नाम की दीक्षा मिलती है। उस नाम के कारण उस नाम से कोई जुड़ी हुई ताकत होती है। अगर हमने किसी ऐसे महापुरुष से नाम ले लिया है, ऐसे किसी जन से नाम ले लिया है जिसने उस मंत्र को सिद्ध नहीं किया हो, उसमें परमेश्वर की कशिश नहीं आई हुई हो, तो ये अक्षर ही अक्षर रह जाएंगे, ये कभी मंत्र नहीं बन सकते हैं। जैसे आप कोई पुस्तक ले आइए जिसको इंद्रजाल कहते हैं, और भी कई पुस्तकें हैं, उनमें आप कितने भी मंत्र जंत्र पढ़ लीजिए और उनको पढ़ करके कहीं पर भी प्रयोग करके देख लेना, वो काम नहीं कर सकते क्योंकि पहले उनको सिद्ध करना पड़ता है और सिद्धि पुरुष के द्वारा ही वो मंत्र काम करेगा, नहीं तो काम नहीं कर सकता। ऐसे जो हमें नाम दिया जाता है, अगर किसी सिद्ध पुरुष ने हमको नाम दिया है जिसने खुद सिद्धि की हुई है, जिसने उन नामों के अंतर्गत ताकत भर दी है, उनसे हम अगर नाम लेंगे तो फिर हमें इसके बारे में पता चलेगा, तब ये उबार होना शुरू होगा। अगर हमने किसी ऐसे से नाम ले लिया है जिसने खुद सिद्ध नहीं किया हो, तो वो अक्षरी नाम होंगे, वो आपको कभी भी किसी प्रकार की सहायता नहीं कर सकते हैं। तो जब ये नाम दिया जाता है, इसको हम धीरे 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 अपना मन के द्वारा किसी से
करते रहते हैं तो फिर ये आगे पिंड से ऊपर ब्रह्मांड की ओर चला जाता है, वो अंड की ओर चला जाता है, जिसको अंडी मन कहते हैं। अंडी मन का अर्थ हम समझते नहीं, ये सूक्ष्म से जुड़ा हुआ है। ये पिंड जो है इसको स्थूल से जुड़ा होता है और अंडी का अर्थ होता है सूक्ष्म से जुड़ा हुआ होता है। तो फिर जब इस जगह पर होता है तो फिर ये जड़ से चेतन की ओर आ जाता है। फिर जैसे हाथी घोड़े हैं, स्त्री पुरुष है, बाल बच्चे हैं, जो चेतन वस्तुएं हैं, इनकी ओर हमारा खिंचाव हो जाता है, मन हमारा इनके मोह में पड़ जाता है, इनकी ओर चलना शुरू कर देता है। कोई किसी के ऊपर आस बांध लेता है, कोई किसी पर आस बांध लेता है और वो परमेश्वर को भूल जाता है। सभी रिश्ते नातों में फंस जाते हैं, सभी के सभी एक दूसरे के यार दोस्ती में मित्रता में फंस जाते हैं। सभी चेतन वस्तुओं से ऐसे हाथी घोड़े गाय भैंस आदि के आते हैं, इनसे जुड़ जाते हैं, क्योंकि हमारा जो मन है वो इस समय पर सूक्ष्म में है। ये पिंडी मन है, पिंडी से लेकर के अंडी मन है। अब इस जगह पर सुरती थोड़ी ऊपर आई, क्योंकि मन के साथ सुरती जुड़ी हुई है, तो स्वप्न अवस्था में आ जाती है। जैसे सपने में हम कुछ करना करते हुए दिखाई पड़ते हैं, ऐसी सुरती को थोड़ी जाग आती है और वो भी उसको भी महसूस होता है कि मैं हूँ, कुछ हो रहा है। परंतु अभी सुरती भी आंखें नहीं बनी है और मन भी अभी तक जड़ वस्तुओं को मानने के चेतन में आया है, तो भी वो जड़ वस्तु है। वो कोई ऐसा नहीं है कि कुछ उन्हें मिल गया हो, कुछ उसको बन गया हो। क्योंकि गाय भैंस, स्त्री पुरुष, बाल बच्चे, रिश्ते नाते, कोई हमारा साथ देने वाला नहीं है। सभी के सभी अपने अपने पड़ाव पर उतर कर चले जाते हैं। जैसे रेलगाड़ी से हम सफर करते हैं तो वहाँ 2-4 घंटे का सफर होता है, तो हमारी मित्रता हो जाती है, कभी कभी किसी से झगड़ा भी हो जाता है। परंतु जब अपना स्टेशन आता है तो सभी छोड़ करके उतर जाते हैं, ना कोई मित्रता रहती है, ना कोई दुश्मनी रहती है। ऐसे ही हम सभी के सभी इस सफर में चल रहे हैं। जब हमारा स्टेशन कहने का भाव, जो हमारा समय आ जाएगा, हम सबको छोड़कर चले जाएंगे, फिर न हम किसी के हैं, न कोई हमारा है। फिर भूल जाते हैं, जैसे भी सफर का मुसाफिर भूल जाता है, ऐसे ही हम भूल जाते हैं। आपस में कोई रिश्ता नहीं रहता है। तो यहाँ तक हमारी सुरती को कुछ पता नहीं है, क्योंकि वो भी एक स्वप्न अवस्था में है। अब इससे आगे हमारा मन जो है वो आगे की ओर जाना चाहता है, उसको ब्रह्मंडी मन कहते हैं। मैं आपसे अर्ज करता हूँ, महापुरुषों ने इसीलिए हमें समझाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है, मन मन की गति न्यारी न्यारी, साधु मन मन की गति न्यारी न्यारी। ये जो हमारा मन है, इसकी भी तो गति अलग अलग है। ये है जो एक तरह से काम नहीं करता, बहु प्रकार से करता है। इसकी तो गति अलग अलग है, कभी किसी तरह से, कभी कहीं आ जाता है, कभी कहीं पहुंच जाता है, कभी ये पिंड में आया, कभी ये अंड में चला गया, कभी ब्रह्मांड की ओर चला जाता है। इसकी गति अलग है। परंतु उद्धव जी जब राधा जी को ज्ञान कराने के लिए आए, गोपिकाओं को ज्ञान कराने के लिए आए थे, तब उन्होंने कहा था, आप कहाँ ढूंढ रही हो? अरे बैठो, इस मन को लगाओ, जब आपका मन लग जाएगा तो कृष्ण भगवान को आप अपने पास देखोगे। तो राधा जी ने कहा था कि उद्धव, तुम हमको कैसा ज्ञान दे रहे हो? उन्होंने क्या क्या मैं गलत कह रहा हूँ? मन के लगाए पिया पावे, तो साधो भाई मन के लगाए पिया पावे। ये महापुरुषों ने भी कहा है कि मन के लगाने से ही सब कुछ होता है। तो राधा जी कहती है, उद्धव मन न वही 10-20, हे उद्धव, मेरे मन 10-20 तो नहीं है। एक हाथों सो कृष्ण संग धायो, रह गए विश्व 20, उद्धव मन न वही 10-20। क्या तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं तो खाली हूँ।
जो मन था वो कृष्ण के साथ चला गया है। तो अब तू ही बता, मैं कौन सा मन है जिससे मैं उसका ध्यान धरूं, उसका ध्यान करूं। अब बताओ, जो कृष्ण के साथ चला गया है, इसीलिए यहाँ क्या जरूरत है? अगर हमारा मन भी हमारे परमेश्वर के साथ लग जाए, चला जाए, तो फिर यहाँ क्या जरूरत है? क्योंकि जिसके लिए फल कारण फूल ही बन रहा है, फल आए तो फूल न आए। तो जो पेड़ पौधे होते हैं उनके ऊपर है जो फूल की जरूरत होती है। परंतु जब वो फूल है कितना सुंदर लगता है, उसकी कितनी रखवाल की जाती है। एक आम पर बौर आए, झरना शुरू हो जाए तो उसके मालिक को चिंता लग जाती है कि बौर झर रहा है और उसे रोकने की कोशिश करता है। अगर वो उस पर आने आना शुरू हो जाता है, फल आना शुरू हो जाता है, तो क्या कोई बौर की बात करता है? फिर तो उसको झड़ ही जाना है ना, फिर तो उसकी जरूरत नहीं रहती। इसी तरह से हम इस संसार के अंतर्गत जो भी कुछ करते हैं वो सिर्फ उस फल के लिए करते हैं, और उस फल के लिए ही भक्ति है। जब वो भगवान मिल जाए फिर हमें इसकी जरूरत नहीं रहती है। जरूरत किसकी है? परमेश्वर की जरूरत है। जब परमेश्वर मिल जाए तो भक्ति तो उसकी हो गई ना, सब कुछ उसका बन गया है। फिर तो उसको जीवन काटना है सिर्फ उसके नाम को लेकर के। उसकी भक्ति पूरी हो चुकी है क्योंकि उसे परमेश्वर मिल गया है। तो यहाँ मैं आपसे जैसे अर्ज कर रहा था, तो आगे उसका होता है जिसको हम ब्रह्मंडी मन कहते हैं। जो ब्रह्मंडी मन होता है तो ब्रह्मंड का ऊपर की ओर जाता है, ये देवलोक का माजरा है। फिर हमारा मन देवताओं के लिए, देवलोक के लिए प्रस्थान करता है। तो फिर ये क्या सोचता है? यज्ञ हवन पूजा पाठ, मंदिर मस्जिदों में, गिरजा गुरुद्वारों में जाना आना, उनका भजन सिमरन करना, परिक्रमा आदि करना, जो उपवास आदि रखते हैं, ये सब कुछ करता है क्योंकि ये ब्रह्मांड का अंश बन गया है। सारे काम करेगा परंतु रहेंगे 84 में, क्योंकि पिंड भी 84 का अंग है, अंड भी 84 का अंग है और ब्रह्मांड भी 84 का अंग है। अभी तक हमें कुछ मिलने वाला नहीं, अभी तक हमें मुक्ति नहीं मिल सकती है, जबकि मुक्ति तो देवता भी चाहते हैं। अगर इसी से सब कुछ बन गया होता तो फिर इस मन को और आगे जाने की जरूरत नहीं होती। फिर तो ब्रह्मांड में जा करके देवी देवताओं के पास पहुंच जाता, शिव भगवान के पास, कृष्ण भगवान के पास, ब्रह्मा जी है, जितने भी देवता है जिनको हम 33 करोड़ कहते हैं, 33 कोटि कहते हैं। वैसे से हम समझते नहीं हो, 33 करोड़ कहते हैं, परंतु 33 करोड़ नहीं, 33 कोटि है। अब कोटि और करोड़ में क्या अंतर है, कोई बताएगा? कोटि कहते हैं प्रकार को, कोटि कहते हैं उसके आकार को, कितने प्रकार के हैं। कोटि कोटि कहते नहीं, कितने प्रकार के हैं। उत्तम कोटि के, मध्य कोटि के, जिन्हें मध्यम कहते हैं, और लघु या निम्न कोटि के। तो दूसरा कोटि का अर्थ होता है ये देवता भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, कुछ निम्न होते हैं, कुछ मध्यम होते हैं। जैसे इंद्र भगवान, गणेश भगवान निम्न कोटि के अंतर्गत आते हैं, मध्यम के अंतर्गत और आते हैं। जैसे ब्रह्मा जी भी हैं, ये मध्यम के अंतर्गत आते हैं। लक्ष्मी भगवान है, शंकर भगवान है, ये मध्यम के अंतर्गत आते हैं। उत्तम के अंतर्गत तो जिन्हें ओम निरंजन भगवान कहते हैं, ये मन नारायण भगवान भी बोल देते हैं, ये आते हैं। इस प्रकार के इस बंटवारे को भी कोटि कहा जाता है। तो हम किस देवता ब्रह्मांड में जाकर के हम किसकी पूजा कर रहे हैं? निम्न कोटि के देवता से जुड़े हैं या मध्यम कोटि के से जुड़े हैं या उत्तम से जुड़ चुके हैं? अभी हमें ये भी पता नहीं है कि हम कैसे जुड़े हैं। हमें तो ये पता है कि जी हम ये कर रहे हैं, हमने उपवास रख लिया और केला के पेड़ पर जाकर के पानी चढ़ा दिया, बस हो गया काम। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये तो बिल्कुल हमारा मन डोल रहा है, कभी ये मुक्ति की ओर गया नहीं है।
अब जब हम धीरे 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 इस मन को साथ जो हमारी सुरती है, अब ये देवलोक में जाकर के जाग जाती है, फिर इसे जागृत अवस्था में आ जाती है। मैं आपसे अर्ज करूंगा, ये हमें थोड़ा समझने की कोशिश करना है कि सुरती हमारी कितने तरह से बदलाव लाती है, कैसे कैसे आती है। फिर ये हमारी जागृत अवस्था में आ जाती है, ऐसे होश आ जाती है, और फिर ये देवताओं को पहचानना शुरू कर देती है कि ये तो वो है, ये निम्न कोटि के हैं या मध्यम कोटि के हैं या उच्च कोटि के हैं, ये हमें क्या देंगे। परंतु जब उसको होश आती है, ऊपर की ओर जाना चाहती है, तो फिर कहती है कि ये सभी समान है, इनसे मुझे मुक्ति नहीं मिल सकती है। और मन को भी होश आ जाती है तो इनसे हमें कभी भी मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि ये सभी के सभी बंधन में है, भोग योनि में है। मैं आपसे अर्ज करूंगा, मैं किसी की कोई बुराई नहीं करना चाहता, परंतु ये लिखित है, वेद शास्त्रों को पढ़ करके देख लीजिए, उनमें लिखा हुआ है ये सभी के सभी बंधन में हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी बंधे हुए हैं सृष्टि की रचना से, विष्णु भगवान बंधे हुए सृष्टि की पालना से, और शंकर भगवान बंधे हुए हैं इस संसार से जीवों को ले जा करके उन्हें ब्रह्मा को सौंप देने के लिए। तो मेरा आपसे कहने का भाव है, अर्ज है कि हमारा मन जब जागृत हो जाए किसी के मंत्र से, किसी महापुरुष के, तो उसे यहाँ भी तसल्ली नहीं होती है, फिर ये आगे जाना शुरू कर देता है, और जो हमारी सुरती है वो जागृत अवस्था में आ जाती है, और उसे भी होश आना शुरू हो जाता है कि मैं कोई कुछ हूँ। अब ये आगे की ओर बढ़ना चाहते हैं, आगे की ओर ये सुरती जाग जाती है तो आगे चलना शुरू कर देती है। इधर मन भी अपने की ओर चलना शुरू कर देता है, क्योंकि ब्रह्मांड में जाकर के भी उसे अपना नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि मन तो ज्योति स्वरूप है, अपना रूप था। फिर ये आगे जाता है मन, फिर इसको कहते हैं निज मन या निर्मल मन कहा जाता है। और निज मन का अर्थ क्या है कि वो अपने असल को जान जाता है, अपने असल अपना जो उसका मूल है, सोहम उसका पिता है, सोहम उसका अंशी है, उसकी ओर चला जाता है, उसकी ओर उसको ज्ञान हो जाता है कि मेरा पिता तो यहाँ है, मेरा स्थान तो यहाँ है, मैं कहाँ भटक रहा था। तो फिर अपनी मुक्ति के लिए वो भी 24 घंटे सो जाता है भजन करते करते, तो जागेगा तो भजन करते ही जागेगा। फिर वह ऐसा हो जाता है, प्रार्थना करना शुरू कर देता है, हे मेरे मालिक, तूने मुझे कहाँ फेंक दिया था, मैं तो बड़ा दुखी था, मैं तो कभी पिंड में चला जाता तो वहां कुछ होता, कभी मैं जो अंड में आ जाता वहां कुछ होता, मैं बड़ा दुखी था। और फिर वो अपने सुख की चिंता करना शुरू कर देता है। तो मेरा ये मन सुंदर आपना हर नाम मजीठे रंगरी, ये नानक जी ने लिखा है, ये मन भी हमारा बड़ा सुंदर हो जाता है जब ये हरि नाम के मजीठे रंग में रंग जाता है, अपने असल में समा जाता है। जब ये अपने असल में समाना चाहता है, समा जाता है, तभी सुरती का साथ छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि ये अपने असल में समा गया है। जब सुरती का साथ छोड़ा और सुरती अकेली रह जाती है, फिर वो चेतन हो जाती है, उसको एकदम चेत हो जाता है कि तू किसके साथ थी, कैसे लगी पड़ी थी, इनमें से तो तेरा कोई नहीं, ये मन भी तेरा साथ छोड़ गया है। फिर उसे अपने परम पिता परमेश्वर की याद आती है, और आगे जा करके फिर वो सतलोक में आत्मा बन जाती है। आगे जो आत्मा का सफर है वो अलग है। मैं आपसे अर्ज कर रहा था, हम इसी चीज को समझने में अनवद्य रहते हैं, और महापुरुष हमें समझाते रहते हैं कि मन मन की गति न्यारी न्यारी, मन मन की गति न्यारी, कि मन की गति अलग अलग है। कोई मन कैसे कहता है, किसी का मन कैसे कहता है, कोई कहता है धार्मिक है, वो अपने धर्म का काम करता है, कोई कहता है शैतान है, वो अपने धर्म शैतानियत का काम करता है। परंतु हमें समझना चाहिए, जैसे मैंने आपके सामने अभी अर्ज की है, तो आप बताएं कि आपका मन कहाँ चल रहा है,
कभी टटोल कर देखा, कभी उसको रोक कर देखा, कभी अपनी सुरती को जगा करके देखा कि तू बता ये मन क्या कर रहा है, तू कहाँ फंसी पड़ी है। नहीं देखा ना, ये एक भूल है। हम कहते हैं हमने नाम ले लिया है, भजन करेंगे, गुरु हमारी संभाल करेंगे, परंतु ये तो देखो हम किस जगह पर पहुंचे हैं। ये तो देखो गुरु ने हमारी कितनी संभाल की है। ये तो देखो हमारा मन कहाँ पहुंचा है, अंड पिंड में भटका पड़ा है, तो ब्रह्मांड में गया है, क्योंकि ब्रह्मांड में भी नहीं जाते। मैं आपसे अर्ज करता हूँ, पूजा पाठ आदि जो कुछ करते हैं बाहर से करते हैं, ब्रह्मांड में जाना तब सही होता है जो अंतर में जाकर के देवताओं से बात करनी शुरू कर दे, उनके धाम को देखना शुरू कर दे कि शंकर का कैसा है, ब्रह्मा का कैसा है, कृष्ण भगवान कहाँ रहते हैं, वो कैसे है। अगर हम वहां नहीं पहुंचे हैं तो ब्रह्मांडी मन भी नहीं बना है, फिर तो हम बाहर क्या दिखावा कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं ब्रह्मांड के अंदर क्या है। ये सूरज है ना, कितना तेज है, इसकी ओर जाओ तो बहुत दूर से आग जला देगा, परंतु जब आत्मा बनकर जाओगे तो ये ऐसा ठंडा है जैसे चंद्रमा होता है। आत्मा के अंतर्गत इतना बड़ा तेज होता है, कोई भय नहीं होता, कुछ भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती है। परंतु जब पहुंचोगे तब ना आत्मा से, तो यहाँ कहते हैं एक मन काम क्रोध एक मन प्रेम पुजारी, मन मन की बतियारी साधु मन मन की बतियारी। एक मन तो ऐसा है जो काम क्रोध लोभ मोह में लगातार रहता है, और एक मन ऐसा है जो कि प्रेम का पुजारी है। परंतु मैं यहाँ आपसे अर्ज करता हूँ कि ये लिखा जाता है प्रेम पुजारी, प्रेम की तो कोई पूजा ही नहीं होती। साच कहो सुन लियो सवे दिन प्रेम कियो तिन्हि प्रभु पायो, ये एक महापुरुषों ने स्पष्ट किया है। मैं आपके बीच में आता हूँ, कुछ थोड़ा बहुत रख देता हूँ, क्योंकि महापुरुषों के पास लाखों की भीड़ पहुंचती है। वो पता नहीं अपने मन के द्वारा कितने प्रकार के प्रश्न लेकर जाते हैं, तो महात्मा कुछ भी नहीं कहते और हमारे ऊपर ठीकरा फोड़ करके छोड़ देते हैं कि मैं क्या करूं, तुम्हारा मन तुमको करने नहीं देता है। सारे दोष हमारे ऊपर रख दिए और छोड़ दिया, समझाते नहीं बिल्कुल भी। परंतु भी कह देते हैं तुम्हारा मन कहना नहीं मानता, तुम्हारा मन माया में पड़ा हुआ है, तुम्हारा मन ऐसा करता है, तुम्हारा मन ऐसा करता है, दे दिए सारे दोष और छोड़ दिया। हम वहां से चले आए, महाराज जी ठीक कह रहे हैं। महाराज जी ने समझाया क्यों नहीं, ये मन समझेगा कैसे, ये आगे जाएगा कैसे, इस काम को से छूटेगा कैसे, क्यों नहीं समझाते, क्योंकि उनके पास इतना समय नहीं है। लाखों की तादाद में उनके पास पहुंचते हैं, किसी महात्मा के दर्शन हो जाते हैं, कुछ इतनी दूर बैठे रहते हैं उनके दर्शन भी नहीं होते हैं, पता नहीं इतनी भीड़ पहुंच जाती है, बताओ कैसे समझाएं। तो क्या करते हैं, शिष्यों के ऊपर दोष लाद देते हैं कि तुम्हारा मन जो है वो ठीक नहीं है, वो भगवान का भजन नहीं करता। ये क्यों नहीं बताया कि सिंपल क्यों नहीं चलता। तो मैं आपके सामने कुछ वचन रख देता हूँ, कुछ खोल देता हूँ, इसीलिए कि कुछ समझ जाओ, थोड़ी सी आत्माएं अगर वहां चली जाए समझ करके तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर इसी संसार में भटका खाते रहेंगे, इधर से सुना है इधर निकल जाना है, कोई फायदा नहीं होता। एक उदाहरण दी गई थी कि एक बाजार लगा था, उसमें दो कठपुतलियां रखी हुई थी, बड़ी सुंदर थी, दोनों देखने में एक जैसी थी, एक जैसा रंग था, एक जैसा रूप था, दोनों एक समान थे। वहां एक व्यक्ति पहुंचा, कहने लगा भाई ये जो कठपुतलियां रखी हुई है ना दोनों, ये कितने पैसे की है। कहने लगे पहले ये तो बताओ इनमें से कौन सी खरीदोगे। उसने कहा भाई दोनों एक जैसी तो हैं, लकड़ी की हैं, दोनों का एक ही रंग है, एक ही रूप है, एक जैसी बनाई गई है, फिर कीमत में भी कोई फर्क है। कहने लगे हाँ फर्क है। वहां के तो बताओ,
तो उसने एक पुतली को उठाया, कहने लगे ये 5 रुपए की है। अच्छा। फिर दूसरे को उठाया, वो भी बिल्कुल हूबहू वैसी की वैसी नजर आ रही थी, इसकी कीमत 50 रुपए है। तो वो कहने लगा भाई ऐसा है क्यों, एक ही लकड़ी की बनी हुई है और एक ही तरह की है, कोई रंग में, रूप में, बनावट में कोई अंतर नहीं है, कीमत तो 10 गुने का फर्क है, एक 5 रुपए की और एक 50 रुपए की। मैंने हाँ भाई यही बात है। मैंने कैसे, तो ये जो 5 रुपए की है इसमें मैंने बर्मा डाला, इधर से डाला, इधर पार कर दिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। परंतु ये जो दूसरी है ना, इसके बनाने में बड़ी मेहनत हुई है। पहले बर्मा डाला आधे तक, आधे से फिर नीचे की ओर बर्मा डाला है, पेट की ओर, फिर पेट से ऊपर की ओर बर्मा डाला और फिर इसे निकाला है। उसने कहा अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि जो तुम इधर से कहते हो ना, वो इधर से सुनती है, इधर निकाल देती है, इसीलिए इसकी कीमत 5 रुपए है। मगर जो दूसरी है ना, वो सुनेगी और अंदर ले जाएगी, फिर मनन करेगी। कहते हैं ना, साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ स्वभाव, और सार सार को कह रहे थोता दे उड़ाए। फिर उससे बाहर जब तो उसको अच्छी चीज है, ग्रहण करने की चीजें हैं, उन्हें ग्रहण कर लेती है, बाकी जो उसकी समझ के नहीं उनको छोड़ देती है, इसीलिए इसकी कीमत है। तो सुनना तो सभी है, कोई बात नहीं, परंतु सुनकर अमल करो, जिससे कोई जीव इस संसार से निकल सके, इन दुखों से निकल सके, इसे समझिए। आप अपने मन को और सुरती को चढ़ाना शुरू कर दीजिए, इनके बारे में जानना शुरू कर दीजिए। जब हमें जिस दिन पता चल जाएगा, उसी दिन समझ लेना कि हमारा काम बन गया है। मैंने आज एक सुबह एक मुझसे बात कर रहा था, तो मैंने उसे एक शब्द कहा था कि एक लड़की की शादी हो गई है, अब वो क्या है, सुहागन है, इतने सारे श्रृंगार भी कर लिए हैं, जितने श्रृंगार होते हैं वो सारे श्रृंगार भी कर लिए हैं, और उसको क्या कहेंगे, सुहागन कहेंगे। परंतु वो कभी पति के पास नहीं गई। आप बताओ शादी का लाभ क्या है, और शादी से और श्रृंगार से लाभ क्या हो गया, फायदा क्या हो गया, ये तो बताइए मुझे। वो हाल हमारा है, नाम तो ले लेते हैं, नामदानी कहलाना शुरू कर देते हैं, और कंठी मालाएं भी बांध लेते हैं, गुरु का फोटो भी लटका देते हैं, परंतु क्या कभी हम उससे मिले हैं, क्या कभी अंतर में पहुंचे हैं, क्या वो लड़की अपने पति के पास गई? अगर नहीं गई तो कभी उसे पति वाला सुख प्राप्त नहीं हो सकता, वो प्रेम उसे मिल नहीं सकता है। बस यही चीज हमारे सामने है। नाम लेने के बाद जिसका नाम लिया उसके पास भी तो हमें जाना चाहिए। इन श्रृंगारों से, फीके से कोई लाभ नहीं हो सकता है। कभी कोई श्रृंगार नहीं करे किसी भी प्रकार का, परंतु अपने पति के पास है तो पति का सुख प्राप्त कर रही है, श्रृंगार की जरूरत नहीं होती। तो मैं आपसे अर्ज करता हूँ, नाम रखाने की जरूरत नहीं है, राम नामदानी है, दिखाने की जरूरत नहीं है, जरूरत है सिर्फ उसके नाम को लेकर उससे जुड़ने की जरूरत है। जब हम उससे जुड़ गए तो हमारा जीवन सार्थक है, अगर नहीं जुड़े तो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ कहते हैं, एक मन काम क्रोध, एक मन प्रेम पुजारी। प्रेम पुजारी कौन है? सांच कहूँ सुन ले सवे दिन, प्रेम की योति नहीं प्रभु पायो, परंतु प्रेम गली अत सांकरी, तामे दो न समान। ये प्रेम की गली जो है कितनी सांकरी है, इसमें दो नहीं समझ सकते, एक को ही जाना पड़ेगा, और वो कौन है? वो अकेले है, वो आत्मा है। एक शेर पर दो होते हैं, परंतु एक ही होती है। मैंने सुबह सुबह कहा था कि भाई जो पति के साथ है उस पत्नी को फोटो लगाने की जरूरत नहीं है, और जो पति से दूर है वो पर्स में फोटो रखे, अच्छी बात है, क्योंकि याद तो बनी रहेगी। मेरी बात समझिए। इसी तरह से ये याद बनाने के लिए जो आडम्बर होते हैं सभी, उसके पास जाने के लिए नहीं होते।
उसके पास चले जाओ, फोटो की जरूरत नहीं होती है। मैं आपसे अर्ज करता हूँ, मुझे थोड़ा रोना आता है कि जो मैं देखता हूँ अपनी ओर भी और आपकी ओर भी, तो मुझे ऐसा लगता है कि हे परमेश्वर तू इतने दूर क्यों जा बैठा। कहते तो नजदीक है, परंतु मैं कहता हूँ बहुत दूर है, बहुत दूर है। तो आगे कहते हैं, एक मन जाने अपनी खुशी, एक मन पीर पराई। ये हमारा मन कैसा है, एक तो अपनी खुशी जानता है, परंतु दूसरा जो है वो दूसरे के पीर को भी समझता है, दुख को भी समझता है। अगर वो दूसरे के दुख को ना समझता तो कभी भी अपने को दुखी हालत में नहीं देखता, कभी अपने लिए कष्ट नहीं उठाता। नानक जी थे, अपने घर बार को छोड़ करके 48 साल तक पैदल घूमे थे। भगवान बुद्ध थे, राजा थे, 12 बजे रात्रि के अपने पत्नी और बच्चों को छोड़ करके चले गए। इतना कष्ट उठाया कि आपने सबने सुना होगा कि उन्होंने अपने देह को पिंजर बना लिया उस सच को पाने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए। हम तो कुछ भी नहीं कर रहे ना, हम तो खाओ खर्चो मेरे भाई तो चल जाए बद हो जाए, हम तो खूब मौज मस्ती में रहते हैं, खाते पीते रहते हैं, सब कुछ कर रहे हैं। क्या कभी हमने कोई त्याग करके देखा है? क्या कभी हमने उसके लिए थोड़े आंसू बहाकर देखे? मेरे हजूर कहा करते थे, जो परमेश्वर की याद में आंसू बहाओगे वो एक दिन फूल बनकर आएंगे, और जो दुनिया के लिए आंसू बहाओगे तो वो आपके लिए एक दुश्मन कहने के बाद राग द्वेष पैदा करके आएंगे। ये देख लीजिए आप, कोई हमें कष्ट दे दे, हमारी आंखों में आंसू आए, दुख आए, बद्दुआ निकलती है। अगर परमेश्वर के लिए आंसू बहाते हैं तो प्रार्थना निकलते हैं, परमेश्वर के चरणों में विनतियां निकलती हैं कि हे प्रभु मेरे ऊपर कृपा करो, दया करो। और अपने आप को कोसता है कि मैं मानव होकर के ही मानव का काम नहीं कर सका हूँ। तो मैं आपसे अर्ज करता हूँ, समय हो चुका है, इतना भी कह लिया जाए इससे लाभ नहीं होता। लाभ तो तभी होगा जैसे मैंने आपको बताया है कि इस मन की हालत को भी बदलिए, इस सुरती की हालत को भी बदलिए, इस पिंड से अंड से ऊपर उठो। अभी तो हम ब्रह्मांड में भी नहीं पहुंचे हैं, तो निज मन जिसको निर्मल मन कहते हैं वहां तक तो जाना मुश्किल हो जाता है। मेरा आने का लाभ तभी होगा जब आप इस कार्य को करना शुरू करोगे। मैं अपने गुरु के दरबार में क्या जवाब दूंगा? मैं आपसे ऐसे अर्ज करता हूँ, मुझे रोना पड़ता है कि मैं क्या जवाब दूं। मैं इधर आता हूँ और एक जीव को भी अगर नहीं समझा सका तो मैं क्या जवाब दूंगा अपने परमेश्वर के घर में क्या करके? मेरा आना क्या फायदा है? तो मेरे ऊपर कृपा करो, आप करो, करना शुरू कर दो, ताकि मैं यहाँ आऊँ, मेरा गुरु पूछे तो मैं कह सकूँ कि हाँ मैंने अपना काम किया, मुझे माफ करो। या तो आप करना शुरू कर दीजिए और नहीं फिर मुझे छुट्टी दे दीजिए। इसी के साथ दर्शन को टाल देते हैं। अब आप है जो ले भाई भजन चल 10 मिनट के लिए आप भजन पर बैठ जाओ, निर्मल मन से बैठो, निर्मल मन से सारी चीजों को छोड़ दो, त्याग दो। ज्यादा देर नहीं तो इस समय पर बैठते हैं तब तो संसार को भूल जाओ, तो क्या आपको कुछ बन जाएगा।